Good morning, students. This is the class 4th reader book, English reader book. You can see here, and the first chapter is Mother our first teacher. माँ हमारी पहली शिक्षिका. तो today we will start reading the first chapter, Mother our first teacher. Okay, बच्चों start. एलिना was 8 years old, Frankie's girl. एलिना 8 साल की एक शरारती लड़की थी. शी ऑलवेज यूज टू डू फ्रैंक्स नाउ एंड देन. वो हमेशा शरारत किया करती थी. समटाइम्स शी हर्ट हरसेल्फ वेरी बैडली. कभी कभी वो खुद को ही बुरी तरह से चोट पहुंचा देती थी. शी ऑल्सो यूज टू डू फ्रैंक्स इन हर स्कूल. वह स्कूल में भी शरारत करती थी. मेनी टाइम्स शी गॉट वार्न बाय हर स्कूल प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर. कई बार तो उसके प्रिंसिपल और उसके जो टीचर थे, उसके स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल जो टीचर थे, उनके द्वारा उसको वार्निंग मिल चुकी थी. बट एलिना डिड नॉट पे एनी हीड टू दोज वार्निंग्स. लेकिन एलिना को उस वार्निंग पे, उस चेतावनी पे कभी ध्यान नहीं देती थी. मिस्टर जोनाथन वॉज एलिनाज फादर. मिस्टर जोनाथन एलिना के पिताजी थे. ही वॉज अ बिजनेसमैन. वह एक व्यापारी थे. ही हार्डली गॉट टाइम फॉर हिज द फैमिली. उनको बहुत ही मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए समय मिलता था. ऑफन ही यूज टू विजिट फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू हिज वर्क. प्रायः वह अपने काम के लिए विदेश में जाया करते थे. मिसेस समांथा वॉज एलिनाज मदर. मिसेस समांथा एलिना की माता जी थी. सी वॉज अ हाउस वाइफ. वह एक गृहिणी भी थी. सी यूज टू गो इन एवरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन हर स्कूल. वह एलिना के स्कूल की पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाया करती थी. एलिनास क्लास टीचर यूज टू कंप्लेंट अबाउट हर. एलिना की जो क्लास टीचर थी, वह एलिना की शिकायत उसके माताजी से किया करती थी. आफ्टर लिसनिंग सो मेनी कंप्लेंट्स अबाउट एलिना. एलिना के बारे में इतनी शिकायत सुनने के बाद मिसेस समांथा डिसाइडेड टू टीच हर अ लेसन. मिसेस समांथा जो हैं, वो उस एलिना को एक सबक सिखाना चाहती थी. इट वॉज द डे ऑफ संडे. संडे का दिन था. एलिना एंड हर मदर वर एट होम. एलिना और उसकी माताजी घर पर ही थी. हर फादर वॉज आउट ऑफ द टाउन फॉर अ बिजनेस ट्रिप. उसके पिताजी बिजनेस की यात्रा के लिए टाउन से बाहर गए थे, उस कस्बे से बाहर गए थे. हर मदर वॉज इन द किचन. उसकी माताजी किचन में थी. शी वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट. और वह नाश्ता बना रही थी. एलिना वॉज वेरी हैंग्री एंड वॉज शॉटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट. एलिना बहुत भूखी थी और वह ब्रेकफास्ट के नाश्ते के लिए चिल्ला रही थी. आफ्टर सम टाइम्स मिसेस समांथा केम इन एलिनाज रूम. कुछ देर बाद मिसेस समांथा एलिना के रूम में आती हैं. शी कॉल्ड हर फॉर द ब्रेकफास्ट. वह अपने माताजी से नाश्ता मांगती है. आफ्टर सम टाइम्स एलिना केम डाउन एंड सिट ऑन द टेबल. कुछ देर बाद एलिना नीचे आती है और टेबल पे बैठ जाती है. हर मदर ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर हर. उसकी माँ जो है उसके लिए नाश्ता लेके आती हैं. शी केप्ट द प्लेट एट ए वेरी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम एलिना. और जो प्लेट है वह एलिना के पहुँच से बहुत दूर रख देती हैं. एलिना ट्राई टू रीच द प्लेट बट फेल्ड. एलिना कोशिश करती है प्लेट तक पहुंचने का, मतलब अपने हाथ से उस प्लेट को छूने का, बट फेल्ड. लेकिन वो पकड़ नहीं पाती है प्लेट को. शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर. और अपनी माताजी से प्रार्थना करती है कि वह जो प्लेट उसके पास कर दें. मिसेस समांथा प्रिटेंडेड एज शी वॉज नॉट लिसनिंग. मिसेस समांथा जो हैं वो ऐसे नाटक करती हैं जैसे कि वो कुछ सुन नहीं रही हैं. एलिना शॉटेड लाउडली. एलिना बहुत तेज चिल्लाती है अब. प्लीज़ ब्रिंग द प्लेट क्लोजर टू मी. कृपया यह प्लेट मेरे पास कर दीजिए.
स्टिल मिसेज समांता डिड नॉट लिसन एंड गॉट अप फ्रॉम हर चेयर। फिर भी मिसेज समांता जो हैं वो उसकी बात को सुनती नहीं हैं और अपने चेयर से उठ जाती हैं। शी स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द फोन टू मिसेज जोनाथन। वह मिसेज जोनाथन से, जो एलिना के पिताजी हैं, उनसे फ़ोन पे बात करने लगती हैं। एलिना स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। अब एलिना ज़ोर ज़ोर से रोने चालू कर देती है। हर मदर पिक्ड अप द प्लेट एंड सीट क्लोजर टू हर। उसकी माता जी हैं प्लेट को लेकर उसके पास बैठ जाती हैं। सी आस्क्ड एलिना, और एलिना से क्या पूछती हैं? डू यू लाइक द वे आई बिहेव्ड विथ यू? क्या तुमको पसंद आया जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है? उसकी माता जी एलिना से पूछती हैं कि जिस तरीके से तुम्हारे साथ मैंने व्यवहार किया है, यह व्यवहार तुमको पसंद आया? एलिना सैड। एलिना क्या कहती है? नो मदर, नहीं माता जी, इट हर्ट मी अ लॉट। इससे मुझको बहुत तकलीफ़ होती है, दुख पहुंचता है, इसने मुझको बहुत तकलीफ़ दी। मिसेस समांता सैड। मिसेस समांता कहती हैं, क्या कहती हैं उसको? एज यू गॉट हर्ट बाई माई बिहेवियर। जैसे ही तुमको मेरे बिहेवियर से तकलीफ़ हुई है, अदर आल्सो गॉट हर्ट फ्रॉम योर बिहेवियर। दूसरों को तुम्हारे बिहेवियर से तकलीफ़ होती है। कहने का मतलब उनका ये है कि एलिना को समझा रही हैं कि अगर मैंने तुमको प्लेट तुम्हारे पास नहीं रखा है तो तुमको तकलीफ़ हुई थी, उसी प्रकार तुम्हारी गलतियों की वजह से दूसरों लोगों को भी तकलीफ़ होती है। आगे है सी फर्दर सेड, और आगे कहती हैं बीइंग फ्रैंकीज इज़ नॉट अ गुड थिंग एवरी टाइम। और आगे उसकी माता जी एलिना से कहती हैं कि शरारत करना हमेशा सही नहीं होता है, कि हमेशा शरारत किया जाए। एलिना प्रॉमिस्ड हर मदर दैट शी विल नॉट हर्ट एनीवन फ्रॉम नाउ। और एलिना अपने माता जी से वादा करती है कि अब वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देगी। शी आल्सो प्रॉमिस्ड दैट शी विल नॉट डू एनी प्रैंक्स। और यह भी उनको वादा करती है कि अब वो कोई भी शरारत नहीं करेगी। नाउ एलिना इज़ द मोस्ट डिसेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट इन हर क्लास। और अब एलिना क्या हो गई? मोस्ट डिसेंट मतलब सबसे ज़्यादा सभ्य और सबसे ज़्यादा ईमानदार छात्र हो गई थी अपने क्लास में। इवन ऑल द स्कूल मेट्स वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ हर। यहाँ तक कि जितने भी स्कूल के उसके मेट्स, साथी था, पार्टी थे, वो उसके दोस्त बनना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मैंने आप लोग को वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर राइट कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है।